नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी पारस के लिए इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाला पार्ट पढ़ रहे थे, लाभ हानि वाला पार्ट पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आज की नई क्लास का जो क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ में बेचता है, तो अगर उसने 900 रुपए कम में खरीदा होता और वह 900 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ मिलता। देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर एक आदमी किसी वस्तु को 25% के लाभ में बेचता है तो 25% का प्रॉफिट की बात कर रहा है बेटा, तो यहाँ पर 1/4 यानी 4 की चीज को 5 में बेचेगा, क्योंकि ये कम में खरीदता और कम में बेचता, ये चीज दे रखा है। तो हमारे पास सीपी और एसपी, इधर देखिए बेटा, ये सीपी और एसपी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 सीपी तो 5 एसपी। बेटा यहाँ पे 900 रुपए कम में खरीदा है, 900 रुपए ज्यादा में कम में ही बेच रहा है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यह कम में बेच रहा, खरीद रहा है। यदि हमारे पास यूनिट सिस्टम दे रखा है, यूनिट सिस्टम के लिए बेटा हमको अक्स लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं उसका सीपी 4x है, एसपी उसका 5x है। ये इसको 600 रुपए कम में खरीदता, यानी 4x माइनस 600 में ये खरीदता, और ये इसको 600 रुपए कम में बेचता, यानी 500 में नहीं बेच के 5x माइनस 600 में बेचता। बेटा ये सीपी और एसपी आ गए। तो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है 5% अतिरिक्त लाभ कमाता। पहले 25 का लाभ कमा रहा था, तो अब 5% अतिरिक्त लाभ कमाएगा, 30%। 30% का लाभ कमाएगा, यानी कितना हो जाएगा बेटा, 3/10। 3 इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा और एसपी। तो हमारे पास यहां से सीपी और एसपी का जो रेशियो आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 10:13। बेटा जबकि क्वेश्चन में तो बोल रखा है कि कम में खरीदो कम में बेचने पर रेशियो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। दोनों रेशियो को बराबर कर दीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, हमारे पास आएगा 4x माइनस 600 अपॉन 5x माइनस 900। तो माइनस 900 बराबर हमारे पास कितना आ गया बेटा, 10/13। हमारे पास बस बेटा इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 चौका 52। बेटा ये 52x आ गया। माइनस 13 को 9 से मल्टीप्लाई करो, बेटा 13 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 117 आएगा, ये 00 इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया बेटा 50x, और ये माइनस क्या आ गया 900 हो गया, एक जीरो और लग गया बेटा। अब इसको सोल्व करना है बेटा, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा बेटा 2x, ये इधर जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, प्लस का। तो अपने पास कितना बन जाएगा बेटा, 9000, इसमें से माइनस होगा तो 2700। तो बेटा हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, x बराबर 2700 बट्टे हमारे पास 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 1350। बेटा 1350 x की वैल्यू है। आपको सीपी पूछे, सीपी 4x है, तो बेटा सीपी हमारे पास कितना आ गया, 4x आ गया। तो 4 × 1350 सोल्व करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 0, 5 चौका 20, 4 3 12 चौका 4 एकम 4 और 1 5। तो हमारे पास बेटा कितना रुपए आएगा, 5400 रुपए आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे ढंग से समझने की कोशिश करना है। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 900 रुपए कम में खरीदा होता, वह 900 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। बेटा लाभ बढ़ रहा है, अतिरिक्त लाभ हो रहा है, यानी पहले 25% का लाभ हो रहा था, तो बेटा अब 30% का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास क्वेश्चन सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया हमने, कितना आएगा बेटा, 4:5। बेटा हमारे पास यदि किसी भी चीज में हमारे पास यदि रकम नहीं देता, परसेंटेज देता, तो हमारे को भाई इतने परसेंटेज की सीपी में वृद्धि होगी, एसपी में इतने परसेंट की वृद्धि होगी, तो कुछ भी नहीं करना था, हम डायरेक्ट कर सकते थे, 2 जीरो लगा लेते और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। लेकिन बेटा यहाँ पर रुपए में वैल्यू दे रखी है, रुपए में वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब मान लेते हैं कि सीपी 4x है, एसपी 5x है। इसमें से 900 रुपए कम किया, इसमें से 900 रुपए कम किया, सीपी भी 900 रुपए कम, एसपी
भी 900 रुपए कम। तो बेटा इसको सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास बस नया सीपी और एसपी का जो रेशियो आ रहा है ये आ रहा है। तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू वापस सीपी में रखेंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, साथ साथ में नोट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं। आगे देखो, एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि अगर वह इसे 600 रुपए कम में खरीदता, अगर वह उसे 600 रुपए कम में खरीदता, बेटा कितने रुपए कम में खरीदता है? 600 रुपए कम में खरीदता, और उसे 400 रुपए कम में बेचता। 600 रुपए कम में खरीदकर वह इसे 400 रुपए कम में बेचता, तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता। तो बेटा उसको 10% का अतिरिक्त लाभ होता। तो इसका सीपी ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, साथ में जो भी बच्चे नहीं देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर करें, क्योंकि बेटा बहुत ही मेहनत से काम हो रहा है। और आप थोड़ा सा इसके ऊपर टारगेट कीजिए, आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। जो एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ कर, बेटा सोचिए 20% का मतलब होता है बेटा 1/5, यानी 5 की चीज को 6 में बेचेगा, यानी लाभ की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास बेटा हमारे पास क्या आ गया, सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो 5:6 है। बेटा इसमें जोड़ रहा है 600 रुपए कम में खरीदता, बेटा इसको 600 रुपए कम में खरीदता, और ये 400 रुपए कम में। बेटा ये बात यहाँ पर रुपए की आ गई, बेटा रुपए की बात आ जाती है तो कभी रेशियो में डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। तो इसका मतलब हमारे पास हम अनुपात समानुपात में देखते हैं, इसको ये मान लेते हैं ये एसपी। सीपी आ गया हमारे पास 5x - 600, और एसपी हमारे पास आ गया 6x - 400। बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, इधर देखना, आपको बोल रहा है 10% का अतिरिक्त। पहले लाभ हो रहा था 20% का, पहले लाभ हो रहा था कितना 20%, अब 10% एक्स्ट्रा लाभ होगा, तो लाभ बेटा 30% का होगा। 30% की वैल्यू होती है बेटा 3/10, 10 के ऊपर 3 का लाभ हो रहा है, यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो 10:13। क्वेश्चन में दे रखा है रेशियो कितना है, ये दोनों रेशियो बेटा बराबर है। इसका मतलब क्वेश्चन को सोल्व करना है। 5x - 600 अपॉन 6x - 400 इक्वल टू हमारे पास बेटा 10/13/10/13। ये सीपी और एसपी का रेशियो आ चुका है। बेटा कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13×65x माइनस 13 चिकानी हमारे पास कितना 13×65, 13 चिकानी 78, ये हमारे पास बेटा आ गया 7800। इसके बाद में बात करते हैं, ये बेटा आ गया 60x, ये हमारे पास आ गया माइनस का बेटा 4000। वैसे सोल्व कर बेटा, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आएंगे 5x, ये इधर जाएगा 4000, तो कितना बचेगा बेटा 3800 बचेगा। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 3800/5, तो 7×35, 6×30, 760। आपको बेटा पूछा क्या गया, आपको पूछा गया है सीपी, तो गुना x की वैल्यू रख दो 760, तो बेटा सीपी कितना गया 0, 6×30 3, 7×35 और 3 38। तो बेटा हमारे पास 5x की वैल्यू चाहिए थी, और 5x की वैल्यू ये आ ही रही है 3800। तो हमारे पास यहाँ से क्या चीज निकल गई, हमारे पास यहाँ से सीपी निकल गई। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, कुछ भी रटना नहीं, जैसा क्वेश्चन में बोला जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा डेवलप होगा, सब्जेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम उसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा डीपली क्वेश्चनों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, और साथ साथ में अभ्यास कीजिए। आपका पार्ट अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अपने आप मजबूत हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए हम क्वेश्चन, देखो आज की क्लास का आगे के क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन में आपके सामने, आपको मैं 4 या 5 क्वेश्चन करवाता हूँ, वो चारों पांचों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि यार इतना भी होता है कि इतना आसान चैप्टर बन सकता है क्या।
आप एक बार पढ़ के देखिए, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, आसान आसान चीजें आपके सामने। जैसे एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदी। एक आदमी ने, देखो क्वेश्चन को बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। एक आदमी 10 वस्तुएं 11 रुपए में खरीदी। 10 वस्तुएं 11 रुपए में खरीदी तथा 11 वस्तुएं 10 रुपए में बेच दी, तथा 11 वस्तुएं 10 रुपए में बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बेटा एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। एक आदमी ने 10 वस्तुएं 11 रुपए में खरीदी। एक आदमी ने 10 वस्तु 11 रुपए में खरीदी और 11 वस्तु 10 रुपए में बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बेटा क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा होता है, क्योंकि हमको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए, देखो इधर बेटा आपको क्वेश्चन बोल रखा है वस्तु और ये रुपए कितने में खरीदी, या फिर यहां पर दर भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो 10 वस्तु खरीदी 11 वस्तु बेची बेटा 10 में। बेटा याद कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आपको बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होने वाला है। समझिए, जब भी वस्तुएं जितनी खरीदते हैं, प्रॉफिट और लॉस के लिए वस्तुओं की संख्या को बराबर कर, वस्तुओं की संख्या को बराबर कर बस क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, क्योंकि हमको यहां से करना पड़ेगा वस्तुओं की संख्या को बराबर। बेटा वस्तुओं की संख्या, क्योंकि जितनी खरीदेगा उतनी ही बेचेगा, तो बेटा वस्तुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 10 वस्तुएं ही, इसको 11 से गुणा कर लो और इसको 10 से गुणा कर लो, संख्या बराबर हो जाएगी 110 और ये बेटा 121 और ये बेटा 100। बेटा समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बेटा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपके दिमाग में आएगा कि 110 वस्तुएं इसने खरीदी कितनी में, 121 में, 10 वस्तुएं बेची कितने में, 100 रुपए में। बेटा नुकसान हुआ या प्रॉफिट, बेटा लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 21 का लॉस हो गया 121 में, परसेंटेज में चाहिए इंटू 100, ये परसेंटेज इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइए, कोई डाउट है। सिंगल लाइन में हम क्वेश्चन करते हैं, विदाउट पेन और पेपर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात समझ पा रहे होंगे, नोट कीजिए साथ में। एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है। एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदता है। 6 पेंसिल, देखो क्वेश्चन देखो कितना है, 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदता है और 5 पेंसिल 6 रुपए में बेचता है, और 5 पेंसिल 6 रुपए में बेचता है, और 5 पेंसिल 6 रुपए में बेचते हैं, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। बेटा देखो वो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वापिस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ तो क्या है बेटा, पेंसिल है, एक तरफ बेटा हमारे पास रुपए है, ठीक है। तो समझिए, ये 6 पेंसिल खरीद रहा है 5 रुपए में, 5 पेंसिल बच रहा है 6 रुपए। बेटा ये इसका क्या है, सीपी है, ये इसका क्या है, एसपी है, क्योंकि सीपी और एसपी, जितनी वस्तुएं खरीदी जाती है उतनी वस्तु बेचनी है। तो बेटा ये 6 पेंसिल खरीद रहा है तो 6 बेचेगा, या फिर इनको सेम कर लो, इसको मल्टीप्लाई बेटा 5 से कर लो, इसको मल्टीप्लाई 6 से कर लो, तो यहाँ पर ये हमारे पास कितना आ रहा है, इसको करेंगे तो ये 30 पेंसिल 25 रुपए में खरीद रहा है, और ये हमारे पास 30 पेंसिल 36 रुपए में बेच रहा है। बेटा क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, करना क्या है, क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है, क्योंकि 25 रुपए में खरीदकर 36 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो गया। बेटा प्रॉफिट कितने का हो गया, बेटा 9 का प्रॉफिट हो गया, सॉरी 11 का प्रॉफिट हो गया, किसमें 25 में हो गया, और परसेंटेज में चाहिए इंटू 100। ये बेटा 25 चौका 100, तो प्रॉफिट आ गया बेटा 44%।
देखो क्वेश्चन कितने प्यारे प्यारे बेटा, क्वेश्चन इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और छोटे छोटे लैंग्वेज में, क्योंकि हम ना फॉर्मूला कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, बहुत सी जगह मिलेगा 6 पेंसिल 5 में खरीद रहे हैं, 5 पेंसिल 6 में बेच रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 और ये दोनों को करेंगे 36, ये इसका CP हो जाएगा, ये इसका SP हो जाएगा। आपको बोलेगा 11 का प्रॉफिट हो रहा है 25 में, परसेंटेज में 200 इक्वल्स टू 44%। बेटा चीज तो वही है, लेकिन रटने वाली चीज है, आगे का जो कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर फेल हो जाता है। आगे के कॉन्सेप्ट में जब ये चीज फेल हो जाती है, इसलिए हम इस चीज को यहीं पर क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि दिमाग में आपके कुछ ऐसा छोड़ते नहीं है कि कुछ पन पे हम ऐसा भी कर सकते हैं। बिल्कुल वो अल्टरनेट आप देख लेंगे, क्योंकि आपने कोई कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुके हैं, तो हम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से इन क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आपने जो भी क्लास देख रहे हो, आपको अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आपका अपना राजेश चौधरी, पारस कैरियर इंस्टीट्यूट, गुठागुड़। धन्यवाद।